हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बायोविज्ञान। आज से हम अपनी नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं नीट 2027 के लिए। जिन बच्चों को लगता है कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, यानी उतने सेफ स्कोर तक नहीं पहुंच रहे हैं जिससे उनको एडमिशन मिल सके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, या वो अपनी रैंक को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें एंड अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, अपने आप को तैयार करें एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल अमीशा बायोविज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक उसको नोटिफिकेशन पहुँचे। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सारी जो बायोलॉजी की क्लास है वो फ्री मिलेगी आपको, तो आप अपने दोस्तों के बीच में से शेयर कर सकते हैं एंड आपको डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिससे आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोस जो है वो समझ में आई या नहीं। तो पूरी तरह फ्री क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इससे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोब्स का नाम सुनते ही एकदम ऐसा होता है कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, हमारे लिए हमेशा से ही वो हानिकारक ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं, यानी उपयोगी भी होते हैं। तो माइक्रोब्स के इसका पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो माइक्रोब्स हैं वो इंसानों की भलाई के लिए कैसे उपयोगी हैं। तो सबसे पहले समझते हैं माइक्रोब्स होते क्या हैं। तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट अपनी नेकड आई यानी जैसे सामान्य आंखें नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। इनको देखने के लिए हमें कुछ माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स। ये क्या होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिजम्स which can not be seen with the naked eye, यानी जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्हें देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। तो कैन बी सीन विद माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप। अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यानी कि इंसानों की भलाई के लिए कैसे उपयोगी हैं, तो समझते हैं। माइक्रोब्स में क्या क्या आते हैं, तो माइक्रोब्स में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, एक सेल से बने होते हैं ये जीव, छोटे होते हैं, पानी में ज़्यादा गीली जगहों पे पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको याद होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि मलेरिया कॉज करता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, वो एक प्रोटोजोआ ही है। वायरस नॉन सेलुलर होता है, इसके अंदर कोई सेल नहीं होता है। एंड फंजाई, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, ये सारे किस में आते हैं, आपके माइक्रोब्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, माइक्रोब्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। एंड माइक्रोब्स में होते क्या हैं, तो बैक्टीरिया आता है, प्रोटोजोआ आते हैं, वायरस आते हैं, फंजाई आते हैं, वायरस होते हैं, प्रियॉन्स होते हैं। माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट होता है, मेरे हाथ पे प्रेजेंट है, इस बोर्ड पे प्रेजेंट है, आसपास हर जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। एंड हमेशा ये हमारे लिए हानिकारक ही नहीं होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन हमारे लिए यूजफुल भी बहुत होते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे यूज़ होते हैं, यानी हम घर में अपने माइक्रोब्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबने अपने घर में ऑब्जर्व किया होगा कभी कि आपके घर में जब आपकी मम्मी दूध से दही बनाती हैं, तो वो भी क्या है, एक माइक्रोब ही है, एक बैक्टीरिया की वजह से ही वो दही बनता है। अब उसमें क्या करती है मम्मी आपकी, वो क्या करती हैं, दूध को पहले हल्का गुनगुना करती हैं, फिर उसमें 1 चम्मच दही डालती हैं। अब दूध में कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज। अब दही डाला तो जो लैक्टोज है वो किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में बदल जाता है। अब लैब में बदल जाता है यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में, तो एसिड की वजह से इसमें क्या होगा, खटास होगा, यानी कि जो दही हो वो खट्टा हो जाएगा।
अब ये बनता कैसे है, तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, ये जो दूध का प्रोटीन होता है कैजीन, ये उसको क्या करता है, कोआगुलेट यानी जमा कर देता है और उसको आंशिक रूप से पचा देता है यानी पार्शली डाइजेस्ट कराता है, जिसकी वजह से इसमें खटास आती है और इसमें विटामिन B12 की जो क्वालिटी है, जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, यानी इसकी जो पोषण क्षमता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो दही जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एंड जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हार्मफुल, उनको भी मारते हैं। तो दही खाना बहुत उपयोगी है और ये माइक्रोब्स का एक आपने अपने घर में देखा होगा एग्जाम्पल। तो ये कोई जादू नहीं होता है दूध से दही बनना, ये एक्चुअली में किसका काम है, माइक्रोब्स का, यानी सूक्ष्म जीवों का काम है, जो आपके घर में छोटे से छोटा काम आसानी से कर देते हैं। और आप सब ने साउथ इंडियन फूड इडली खाया होगा या ब्रेड खाया होगा या फिर चीज़ पनीर वगैरह खाते हो, ये सब किसकी वजह से ही होता है, ये माइक्रोब्स की वजह से ही होता है। एंड इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे यूज होते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी जो हमारे घरेलू काम होते हैं उसमें कैसे यूज होते हैं। तो पहला क्या है, कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड यानी दही का बनना, ये किसका काम होता है, ये एक बैक्टीरिया का ही काम होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये एक बीकर, एक पतीला है जिसमें क्या है, दूध है। अब आपकी मामा क्या करेंगी, सबसे पहले इसको क्या करेंगी, इसको पहले गर्म करेंगी, थोड़ा सा हल्का गुनगुना करेंगी, फिर इसमें फ्रिज से थोड़ी सी दही डालेंगी, 1 चम्मच, थोड़ी सी कर्ड डालेंगी, जिसकी वजह से जो मिल्क का शुगर होता है, नहीं जो लैक्टोज हुआ है, लैक्टोज क्या होता है, मिल्क के जो दूध के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है वो लैक्टोज होती है। ये जो लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैब में, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये लैब में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये एसिड क्या करता है, जो लैब है ये क्या करता है, ये जो मिल्क का प्रोटीन होता है, जो दूध का प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं कैजिन, ये इसको क्या कर लेता है, कोगुलेट यानी जमा कर लेता है, कैजिन कोगुलेशन, एंड उसको पार्शली डाइजेस्ट यानी आंशिक रूप से पचा देता है, पार्शली डाइजेशन करवाता है, जिसकी वजह से जो आपका दही है वो हल्का सा खट्टा हो जाता है, जिसमें विटामिन B12 की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि दही का जो टेस्ट होता है वो सावर हो जाता है। एंड विटामिन B12 की जो वो मात्रा जो होती है, क्वांटिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाती है, यानी जो पोषण क्षमता होती है दही की वो भी बढ़ जाती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीजेस। सेकंड आता है हमारे पास, इसमें यूज होता है ये फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन क्या होता है, जब किसी भी खाने की चीज़ में माइक्रोब्स की वजह से कोई भी केमिकली चेंज हो, यानी केमिकल में बदलाव हो, जिससे उसका जो टेस्ट है वो बदल जाए, तो उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसका एग्जांपल है इडली डोसा का जो बैटर होता है वो किसकी वजह से फूलता है, फर्मेंटेशन की वजह से ही फूलता है। CO2 गैस इवॉल्व होती है, यानी CO2 की गैस जो होती है वो बाहर निकलती है। एंड और माइक्रोब्स किस में यूज़ होते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ब्रेड बनाने में। कौन सा इसमें यूज़ होता है, कौन सा माइक्रोब, तो सैक्रोमाइसीज सेरीबेसी, ये एक माइक्रोब होता है जो कि ब्रेड बनाने में यूज़ होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे नीट का। एंड ये चीज़ बनाने में यूज़ होता है, जो पनीर होते हैं वो बनाने में यूज़ होते हैं। इसके 2 कॉमन जो नेम होते हैं वो आते हैं एग्जाम में, एक आता है स्विस चीज़, एक आता है रॉकफोर्ट चीज़। तो चीज़ बनाने में यूज़ होता है सबसे पहले कौन सा, स्विस चीज़। तो ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से बनता है, कौन से माइक्रोब की वजह से, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है, इसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं और ये जो छेद होते हैं ये
CO2 गैस जो होती है बहुत ज़्यादा निकलती है, बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है, जिसकी वजह से छेद हो जाता है। ये स्विस चीज़ होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास रॉकफोर्ड चीज़। रॉकफोर्ड चीज़ किसकी वजह से बनता है? तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। स्विस चीज़ एक बैक्टीरिया की वजह से बनता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, बट जो रॉकफोर्ड चीज़ है एक फंजा यानी कवक की वजह से बनता है, जिसका क्या नाम होता है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। एक फंजाई होता है जिसकी वजह से ये बन जाता है रॉकफोर्ड चीज़। एंड फिफ्थ जो होता है हमारे पास एक टॉडी बनाने यूज़ होता है। अब टॉडी क्या होता है? साउथ इंडिया का ड्रिंक होता है, दक्षिण भारत में इसे लोग पीते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो पाम ट्री होता है, जो ताड़ का रस होता है, उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो ये साउथ इंडियन ड्रिंक है, साउथ इंडियन ड्रिंक। तो माइक्रोब्स हमने घर में कैसे कैसे यूज़ किए? दूध से दही बनाने में यूज़ किया, एंड इडली डोसा का बैटर बनाने में यूज़ किया। जो फूलते हैं वो किसकी वजह से फूलते हैं? माइक्रोब्स की वजह से, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है जिसकी वजह से छेद हो जाते हैं। ब्रेड किसकी वजह से बनता है? सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, जिसे बोलते हैं बेकर्स ईस्ट। चीज़, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्विस चीज़ किसकी वजह से बनता है? तो एक बैक्टीरियम जिसका क्या नाम होता है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, ट्रायंगुलर शेप का होता है ये चीज़, एंड टेस्टी होता है। नेक्स्ट आता है रॉकफोर्ड चीज़। तो ये एक फंजाई की वजह से होता है, और उस फंजाई का क्या नाम होता है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। एंड टॉडी साउथ इंडियन का ड्रिंक है जो कि वहाँ के लोग पीते हैं। अब हम बात करने वाले हैं माइक्रोब्स को इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे यूज़ करते हैं, यानी इसको ब्रीडिंग इंडस्ट्री यानी शराब बनाने में यूज़ किया जाता है, एंड एंटीबायोटिक में भी बनाने में यूज़ किया जाता है। सेकेंड यूज़ जो होता है, सबसे पहले माइक्रोब्स जो होते हैं इंडस्ट्री में किसमें यूज़ होता है? अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज़ होता है। यहाँ पर जो माइक्रोब यूज़ होता है उसे क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइसीज सेरेबेसी। ये वही ईस्ट है जो ब्रेड बनाने में यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पे उसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं हम? ब्रेवर्स ईस्ट, ब्रेवर्स ईस्ट। देन हमारे पास अब ये होता कैसे है? तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, यानी कि जो ये माइक्रोब होता है ये क्या करता है? जो शुगर है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल में, और CO2 गैस बाहर निकल आती है। अब शुगर यानी कि ग्लूकोज यानी C6H12O6, इसको C2H5OH इथानॉल प्लस CO2 में तोड़ देता है। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। ये हमारे पास इथानॉल है जो कि पीने वाली शराब होती है। तो माइक्रोब्स जो होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कहाँ पे यूज़ होता है? अल्कोहल प्रोडक्शन में। कौन सा माइक्रोब यूज़ होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेवर्स ईस्ट। याद रखना, जब भी वो अल्कोहल बनाने में यूज़ होगा तो सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी को हम क्या बोलेंगे? ब्रेवर्स ईस्ट। लेकिन ब्रेड बनाने में यूज़ होगा तो उसे हम बोलेंगे बेकर्स ईस्ट। ये फर्मेंटेशन की वजह से बनता है, यानी शुगर को किस में तोड़ दिया जाता है? अल्कोहल एंड CO2 गैस रिलीज की जाती है। ये एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, और लास्ट में हमें इथानॉल यानी शराब मिल जाती है। अब इसको हम डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है? यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो लिक्विड होता है, जो भी लिक्विड होता है उसको पहले गर्म कर किया जाता है, उससे भाप बनाया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, और उससे जो प्योर लिक्विड जो होता है वो प्राप्त किया जाता है। फिर उसमें हमें नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि विद डिस्टिलेशन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो अब हम वो समझते हैं। तो जो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स, यानी कि फर्मेंटेशन के बाद इसमें डिस्टिलेशन नहीं किया जाता है, यानी कि पहले उसे गर्म नहीं करते हैं, भाप नहीं बनाते हैं, भाप को ठंडा नहीं करते हैं, तो ये प्रोसेस नहीं किया जाता है, यानी सिर्फ फर्मेंटेशन होता है, नो डिस्टिलेशन। इसके एग्जाम्पल क्या है? बियर, वाइन, जो बियर होता है, जो वाइन होती है, जो टॉडी होती है,
वो इसी की वजह से बनती है, विदाउट डिस्टिलेशन प्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट होता है विद डिस्टिलेशन, यानी कि फर्मेंटेशन के बाद जो शराब बन जाती है, फर्मेंटेशन के बाद उसको गर्म करते हैं, उसको डिस्टिलेशन किया जाता है, गर्म करते हैं, उसको भाप बनाते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर और भी गाढ़ा इसमें जो होता है वो प्रोडक्ट बनता है, जिसका एग्जांपल क्या है, विस्की, ब्रांडी, रम। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि विदाउट डिस्टिलेशन कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो बियर, वाइन, टॉडी, और विद डिस्टिलेशन विस्की, ब्रांडी, रम। आप डिस्टिलेशन करते क्यों हैं, तो अब इसमें डिस्टिलेशन नहीं किया है, यानी इसमें जो अल्कोहल, जो शराब की मात्रा है वो कम होती है, लेकिन जिसमें हमने डिस्टिलेशन कर दिया है उसमें जो अल्कोहल है, शराब की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा गाढ़ा भी होता है। तो ये रहा हमारे पास इंडस्ट्रियल में कि कैसे अल्कोहल प्रोडक्शन में माइक्रोब जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जो माइक्रोब्स हैं वो एंटीबायोटिक्स में कैसे यूज़ होते हैं, कैसे वो मेडिसिनल लेवल पे यूज़ होते हैं। तो माइक्रोब्स जो हैं वो एंटीबायोटिक बनाने में यूज़ होता है। आपको याद होगा एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने जो हम सबसे पहली जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी उसकी खोज करी थी। अब उन्होंने ये जानबूझ के नहीं किया था, वो एक पेट्री डिश पे काम कर रहे थे, एक बैक्टीरिया था जिस पे काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस। लेकिन फिर उन्होंने क्या देखा कि जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि जो उनकी पेट्री डिश है उस पर कुछ ब्लू ग्रीन कलर के मोल्ड यानी कोई फंजाई जो है वो आगे ग्रो कर गया है। फिर उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे मेरा जो स्टेफाइलोकोकस है वो तो है ही नहीं, ये फंजाई कैसे आ गया। फिर बाद में उन्होंने इसको स्टडी किया, उनके साथ 2 साइंटिस्ट और आए, इन्होंने स्टडी किया, फिर बाद में पता चला कि ये फंगस है जिसे बोलते हैं पेनिसिलियम, एंड यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। फिर 2 साइंटिस्ट और आए, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। इन तीनों को 1945 में इसकी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो जो माइक्रोब्स थे, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, इसकी खोज में पेनिसिलिन में यूज़ हुआ। कैसे, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, जो साइंटिस्ट थे, वो एक पेट्री डिश यानी एक प्लेट पे काम करते थे, जिस बर्तन में, जो साइंटिफिक भाषा में इस प्लेट को बोलते हैं पेट्री डिश, इस पे काम कर रहे थे। इस पे कौन से बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस। फिर वो बाहर गए, फिर वापस आए, फिर उन्होंने देखा कि उनकी प्लेट पे कुछ ब्लू ग्रीन कलर के मोल्ड यानी कोई फंजाई जो है वो ग्रो कर गई है, आ गई है वहाँ पे, ब्लू ग्रीन मोल्ड। अब मोल्ड मतलब फंजाई। फिर इन्होंने इसको धोया नहीं, वो अनवॉश्ड प्लेट पे ही, फिर और जब स्टडी किया तो पता चला कि ये क्या है, एक फंजाई है जिसका क्या नाम है, पेनिसिलियम। फिर यहाँ से इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो एक्सट्रैक्ट करी, पेनिसिलिन, एंड जिस फंजाई से एक्सट्रैक्ट करी उसका क्या नाम था, पेनिसिलिन नोटेटा। एंड फिर इन्होंने ये नहीं बताया था कि एंटीबायोटिक है, लेकिन बाद में इनके साथ 2 साइंटिस्ट और आए, एक का क्या नाम था, अर्नेस्ट चेन, एंड दूसरे साइंटिस्ट थे हॉवर्ड फ्लोरे। फिर इन तीनों ने मिलकर स्टडी किया, फिर बाद में पता चला कि ये एक एंटीबायोटिक है जो कि यूज़ होती है ट्रीटमेंट में। एंड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें अमेरिकन जो सोल्जर्स थे, जो अमेरिकन के जो सिपाही थे, उनको ट्रीट करने में पेनिसिलिन जो है वो यूज़ हुई थी। एंड इस खोज के लिए फ्लेमिंग को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, अर्नेस्ट चेन को एंड हॉवर्ड फ्लोरे को, तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में, नोबेल प्राइज़ 1945। तो ये क्या थी, चांस डिस्कवरी थी, यानी कि जो फ्लेमिंग साहब थे वो काम किसी और पे कर रहे थे, किसी बैक्टीरिया पे, लेकिन खोज उन्होंने कर दी फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसे बोलते हैं पेनिसिलिन। एंड किस फंगस से इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, तो पेनिसिलिन नोटेटम से इन्होंने इसे लिया। एंड इसकी डिस्कवरी के लिए 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में। अब एंटीबायोटिक्स जो है वो किस किस की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, तो एंटीबायोटिक्स
यूज्ड फॉर, किसमें, प्लेग में यूज किया जाता है, प्लेग, ये बैक्टीरियल डिजीज होती है। सेकंड, वूपिंग कफ यानी काली खांसी, इसमें भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं। वूपिंग कफ जिसे बोलते हैं काली खांसी। एंड थर्ड होता है लेप्रोसी, लेप्रोसी में भी यूज होता है, जिसे बोलते हैं कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग में यूज होता है। एंड डिप्थेरिया में भी यूज होता है, डिप्थेरिया जिसे बोलते हैं गलघोटू। तो ये एंटीबायोटिक्स की यूज है कि कहाँ कहाँ यूज होता है। एंड जो आपसे बार बार पूछते हैं कि जो पेनिसिलियम है क्या उसकी खोज चांस डिस्कवरी थी कि वो अपने आप ही हो गई थी, तो क्या थी, चांस डिस्कवरी थी, यानी कि अपने आप हुई थी, वो इंटेंशनली नहीं करना चाहते थे उसकी डिस्कवरी। एंड बाद में उसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल के बारे में कि कौन से माइक्रोब से कौन सा यूजफुल उपयोगी प्रोडक्ट मिलता है। ये टेबल आप बिल्कुल याद रखना, इसको बिल्कुल मत भूलना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं माइक्रोब्स के नाम लिखूंगी एंड यहाँ पर उसके प्रोडक्ट कि उससे क्या मिलता है। सबसे पहले आता है हमारे पास एस्परजिलस नाइगर। ये एक फंजाई है, यानी कि ये एक कवक है। एंड इससे हमें क्या मिलता है, ये एक फंगस है, इससे हमें क्या मिलता है, एस्परजिलस नाइगर से हमें क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर से हमें क्या मिलता है, एसिटिक एसिड नहीं, सिट्रिक एसिड, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, सिट्रिक एसिड। देन हमारे पास सेकंड आता है एसिटोबैक्टीरियम एसिडाई, एंड इससे हमें क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एस्परजिलस नाइगर से हमें क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड, एंड एसिटोबैक्टीरियम एसिडाई से क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। थर्ड हमारे पास क्या आता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटीलिकम, इससे हमें क्या मिलता है, ब्यूटारिक एसिड। तो ये आप ब्यूटिलिकम से ब्यूटारिक एसिड याद कर सकते हैं। एंड फोर्थ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या मिलता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस से हमें क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, जरूर याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो हार्डली 1 या 1.0% एंजाइम्स जो होते हैं वो इंडस्ट्री में यूज़ हो जाते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। तो कितने परसेंट, 1 या 1.0% एंजाइम जो होते हैं यूज्ड इन मेडिसिन इंडस्ट्री। इसमें हमारे पास फर्स्ट आता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, ये लॉन्ड्री इंडस्ट्री में यूज़ होता है, यानी कि ये जो कपड़े में जो सबसे पुरानी जो ऑयली जो तेल वाले जो दाग होते हैं उसको रिमूव करता है ये। तो लाइपेज क्या करता है, हेल्प्स इन रिमूविंग ऑयली स्ट्रेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री। नेक्स्ट एंजाइम हमारे पास क्या आता है, अमाइलेज। ये क्या करता है, स्टार्च को डिग्रेड करता है, स्टार्च। एंड थर्ड क्या आता है, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। अब ये क्वेश्चन आता है कि आपने देखा होगा कि जो जूस हम घर पे बनाते हैं या जो मार्केट में जूस होता है, वो घर वाला जो जूस होता है वो हल्का डार्क कलर का होता है, ज़्यादा क्लियर नहीं होता, ज़्यादा सुंदर नहीं होता, ज़्यादा साफ सुथरा। बट जो मार्केट वाला जूस होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है, बहुत साफ होता है।
तो वो कैसे होता है, उसमें एंजाइम्स पैक्टिनेज एंड प्रोटीसेस डाल देते हैं, जिससे उसका जो जूस है वो क्लियर, वो सुंदर हो जाता है। लेकिन जो फायदेमंद होता है वो घर वाला ही होता है। तो आपसे पूछते हैं कि जो क्लियर जूस को क्लियर करने के लिए किसे यूज़ करते हैं, तो पैक्टिनेसेस एंड प्रोटीसेस। अगर ऑप्शन में प्रोटीसेस नहीं है तो आप पैक्टिनेस को मार्क कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, हेल्प्स इन क्लैरिफिकेशन ऑफ जूसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यानी किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम कुछ निकालते हैं एंड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं ताकि हमारा फायदा हो सके। जैसे कि आपने देखा होगा, जो फर्स्ट एग्जांपल है इसका वो क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये क्या होता है, एक क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। अब क्लॉट बस्टर मतलब कि जैसे कि हमारी बॉडी में जो कैपिलरीज होती हैं, जहाँ से ब्लड पास कर रहा होता है, वो क्या करते हैं, वो ऐसा तो होते नहीं कि मोटी मोटी उसमें सब कुछ पास हो जाएगा। कभी क्या होता है, वहाँ पे कोई क्लॉट बन जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है कि खून पास नहीं करता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस आते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, इसको हम कहाँ से लेते हैं, बैक्टीरिया से लेते हैं, जिसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। वहाँ से इसको निकालते हैं एंड इसको हम ह्यूमंस में, इंसानों में डालते हैं। ये क्या करता है, ये क्लॉट को बस्ट कर देता है, हटा देता है, और फिर खून जो है वो आराम से फ्लो करता है एंड हार्ट अटैक से बच जाते हैं। तो क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म से लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्लॉट बस्टर की तरह काम करता है। किस बैक्टीरिया से लिया गया है, तो स्ट्रेप्टोकोकस। इस बैक्टीरिया से लिया है एंड ये क्लॉट बस्टर में यूज होता है, यानी कि हार्ट अटैक के चांसेस को रोकता है। ये जो खून जम जाता है उसको ये हटा देता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। सेकंड क्या आता है हमारे पास, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये एक फंजाई होता है, एक कवक होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, ये एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, इसे निकालते हैं एंड ये किस में देते हैं हम, इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स में, यानी वो उन पेशेंट को देते हैं जिनका अभी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी कोई किसी की किडनी किसी में डाल दिया है तो, या कुछ भी किया है, तो क्या करते हैं, वो जो पेशेंट की बॉडी होती है वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो साइक्लोस्पोरिन ए डाल देते हैं पेशेंट के अंदर, ताकि जो उनकी बॉडी है वो उसको सप्रेस कर दे, उस रिस्पॉन्स को दबा दे कि जो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और जो डोनर की जो ऑर्गन दिया है उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको मान ले, ज़्यादा वो बैलेंस खराब ना हो। तो ये साइक्लोस्पोरिन ए, ये किस में यूज होता है, यूज्ड एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, यानी कि उन पेशेंट में जिनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके जो बॉडी है जो एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि ये मेरी किडनी है या मेरे जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसमें साइक्लोस्पोरिन ए डाल देते हैं ताकि जो बॉडी है वो एक्सेप्ट कर ले उस फॉरेन में ऑर्गन को जो आया है उसके पास, और वो अच्छे से काम कर सके। थर्ड होता है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ईस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ईस्ट से लेते हैं, जिसका क्या नाम होता है, मोलस्कस परप्यूरस। अब ये यहाँ से लेते हैं और इसको कहाँ पे डाल देते हैं, ह्यूमंस में डाल देते हैं। ये क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है उसको कम करता है, उसको लो करता है, ताकि जो बॉडी है वो एफिशिएंटली काम कर सके, अपने अच्छे से फंक्शन कर सके, काम कर सके। तो ये क्या करता है, इट लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखना। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, क्लॉट बस्टर, कहाँ से लिए गए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से,
ये एक बैक्टीरिया है, यहाँ से लिया और इसको ह्यूमंस में डाल दिया ताकि जो क्लॉट है, जो खून इकट्ठा जो जम जाता है, उसको रोक सके एंड हार्ट अटैक के चांसेस को कम करता है। यानी एक ऑर्गेनिज्म से लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, जिससे दूसरे ऑर्गेनिज्म का फायदा हो गया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। सेकंड आता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये एक फंजाई, एक कवक से लिया गया है। इससे क्या निकालते हैं, साइक्लोस्पोरिन है, एंड किस में डाल देते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में, एंड ताकि उनकी इम्यून रिस्पॉन्स जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है उसको दबा सके और एक्सेप्ट कर सके ऑर्गन को। थर्ड आता है स्टैटिन्स। ये एक ईस्ट से लिया गया है, मोलस्कस पेर्ट्यूरस। ये क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। तो आज हमने पढ़ा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए एंड इसके क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगी, जिससे आप अपनी नॉलेज को चेक करना कि आज की वीडियो आपको समझ आई या नहीं आई। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अमीशा बायोविज्ञान, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री क्लास है और आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं इसको। आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आपको चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मैं एक एक बच्चे का टेलीग्राम पे रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच।